स्टूडेंट क्लास 8 की मैथ्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम चैप्टर 9 क्षेत्रमिति मेजरेशन की एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने क्लास 8 चैप्टर 8 बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीका की 8.4 तक के सॉल्यूशन किए थे। अगर आपको वो सॉल्यूशन देखने या वो समझने तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगी, उस पर जाके आप वीडियो देख सकते हैं। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसके पहले एंड बाद की वीडियो की लिंक अवेलेबल है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो हम एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व करेंगे, जिसमें टोटल 11 क्वेश्चंस हैं। इसलिए जितने आपको समझ में आएंगे या जितने आपको बेटर लगेंगे, और क्योंकि ये चैप्टर अभी स्टार्ट हुआ है आज, इसमें अभी 9.1 ही है, इसलिए हम कम क्वेश्चन बनाएंगे, कम क्वेश्चन को समझाएंगे जिससे कि आपको समझ जाए और इजीली आप कर सकें। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। हमारा एक मेज के ऊपरी सतह का आकार समलंब जैसा है। ये हमारा ये मेज है, मेज का जो ऊपरी सतह है, ऊपरी पृष्ठ है, वो समलंब जैसा है। यदि इसकी समांतर भुजा 1 सेंटीमीटर और 1.2 मीटर 1 मीटर और 1.2 मीटर है, तो यही इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 है, 0.8 मीटर है। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ हमारी पहली समांतर भुजा की लंबाई कितनी है? 1 मीटर, ठीक है। और दूसरी बी मतलब कितनी है? 1.2। थर्ड है 0.8 क्या है? हमारी ऊंचाई है। अगर आप हमारा ये डायग्राम देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। ये 1 मीटर और ये 1.2 और ये 0.8, 1.2 और 0.8, ये हमारे तीन हो गए। मेज के ऊपरी सतह का पृष्ठ से क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारा 1/2 a+b ब्रैकेट में और इंटू h। ये हमारा फॉर्मूला है जो इसमें लगेगा। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए और इसको अलग से आप बेसिकली रफ में लिख लीजिए। वैसे तो हम इसकी जो फॉर्मूले से इसका वीडियो अलग से बनाएंगे, लेकिन अगर इसमें हम आपको बता रहे हैं कि ये वाला जो फॉर्मूला है ये क्या है? क्षेत्रफल का, मेज के ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये लिखिए। फिर हमने 1/2 लिखा। ए कितना है हमारा? 1। बी कितना है? 1.2 इंटू 0.8। फिर इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल, ये इन दोनों को प्लस किया हमने 1 और 1.2 को, तो 2.2 हो गया। वो 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 1.1 हो गया। अब हम 1.1 का मल्टीप्लाई 0.8 में करेंगे तो हमारा 0.88 आंसर आ जाएगा, ठीक है, मीटर स्क्वायर। अतः मेज के ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल 0.88 मीटर स्क्वायर है। अब जैसा कि मैंने ये पहले की वीडियो में भी बताया कि जब हम किसी चीज़ का क्षेत्रफल, वर्गमूल या आयताकार या किसी का भी समलंब, समांतर, चतुर्भुज या किसी का भी क्षेत्रफल निकालते हैं, लास्ट में क्षेत्रफल निकालने के बाद हमें उसके साथ हमारा जो उसका जो साइन है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी है वो हमें लगाना ज़रूरी है। उसकी यूनिट हमें लिखना ज़रूरी है कि मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर। अगर हमने नॉर्मली आंसर लिख के छोड़ दिया तो वो आंसर हमारा अधूरा माना जाएगा और माइनस मार्किंग होंगे। इसलिए हमने ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल 0.88 मीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई हमारी 10 सेंटीमीटर है। दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। माना दूसरी समांतर भुजा है हमारी बी और पहली की कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर ए, और ऊंचाई कितनी दी है? 4 सेंटीमीटर, और हमारा एक पता नहीं है। तो समलंब का क्षेत्रफल, इसका सूत्र मैंने बताया 1/2 ब्रैकेट में a+b इंटू h। तो a हमारा 10 है प्लस b इंटू 4, 4, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई, सबसे पहले 34 लिखा, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो हमारा बचेगा कितना? 10 + b इंटू 2, ठीक है। फिर 2 का में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, 2 इधम 20, और 2 का b में करेंगे तो ये 2b हो जाएगा। 34 इस 20 को उधर लेके आए, -20 इक्वल में हो गया हमारा 2b, और 34 में 34 में से 20 को माइनस करेंगे 14 आएगा, और ये हमारा 2b। 14 ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर आ गया तो डिवाइड में 2, और फिर हमने ये 2 से 14 को काटेंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, कितना आएगा हमारा? b बराबर 4 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा?
दूसरी समांतर भुजा की लंबाई हमारी 7 सेंटीमीटर है। तो नेक्स्ट हमारा इसमें थर्ड क्वेश्चन है, एक समलंब के आकार का क्षेत्र ABCD की बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। यदि BC बराबर 48 मीटर और CD बराबर 17 मीटर है और AD बराबर 40 मीटर है, तो इनमें इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा AB समांतर भुजाओं AD तथा BC पर लंब है। ठीक है, ये हमने इसके अकॉर्डिंग हमने ये रफली यहाँ पे बनाया, फिर हमने इसके अकॉर्डिंग हमने ये जो है भुजाएं वो लिखी है। तो अकॉर्डिंग इसके यहाँ पे देखिए 40 मीटर है, ये 17 मीटर है और ये 48। ठीक है, हमें दिया है BC बराबर 48, CD बराबर 17, AD बराबर 40। निकालना क्या है हमें इसका, ये वाला AB निकालना है। ठीक है, तो हमारा परिमाप इसमें दिया ही है, परिमाप कितना है हमारा 120 मीटर। समलंब खेत ABCD का परिमाप बराबर AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ठीक है, परिमाप 120 दिया है, AB पता नहीं है, BC हमने ऊपर लिख दिए हैं सारे क्या क्या है 48, CD हमारा 17 है, AD बराबर हमारा 40 है। ठीक है, तीनों को प्लस किया 105 आ गया, 105, और AB पता नहीं है। फिर 120 में से 105 माइनस करेंगे तो 15 आएगा, तो AB बराबर कितना आ जाएगा 15 मीटर। इसलिए खेत का क्षेत्रफल ये तो हो गया हमारा। अब इसमें खेत का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना था, ये तो हमारा AB भुजा हमने ज्ञात कर ली। अब हम क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका सूत्र लगाएंगे फिर से 1/2 BC प्लस AD इंटू AB। BC हमारा वही जो पहले हमने किया था A प्लस B और इंटू H, तो हमारा A है BC और B है AD और हमारा H है AB। BC दिया है हमारा 48, AD हमारा है 40 और AB हमारा निकला है, हाइट निकली है हमारी 15। ठीक है, और 1/2, अब हमने 48 और 40 को प्लस किया तो कितना आया हमारे पास 88 आया। ठीक है, इंटू 15। अब 2 से हम 88 को कैंसिल कर देते हैं, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। ठीक है, 4 आया हमारा। अब 44 का मल्टीप्लाई हम 15 में करेंगे तो 660 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। तो खेत ABCD का क्षेत्रफल हमारा कितना है 660 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसमें एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण 24 मीटर है और से सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर और 13 मीटर है। लंब हमारे कितने हैं 13 मीटर और 8 मीटर। ठीक है, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ हमारा H1 है 13 मीटर, H2 है हमारा 8 मीटर। ठीक है, और AC दिया है हमारा 24। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 B इंटू H1 प्लस 1/2 B इंटू H2। अभी हमारा अलग अलग ये लिखा है, हम इसको कंबाइन करके कैसे लिखेंगे 1/2 B H1 प्लस H2, क्योंकि B भी हमारे पास 2 बार है ना, तो हमने B एक बाहर निकाल लिया। ब्रेथ अंदर क्या बचा हमारा हाइट 1 हाइट 2। ठीक है, तो 1/2 B हमारा 24 दिया है, H1 13 दिया है, H2 8 दिया है। ठीक है, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 12 आ जाएगा। 12 और 21 का गुणा करेंगे तो हमारा 252 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। अतः चतुर्भुज आकार के खेत का क्षेत्रफल कितना है 252 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हमारा 4th क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा इसमें 5th क्वेश्चन, किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास दिया गया है D1 कितना दिया है हमारा, विकर्ण मतलब D1 दोनों विकर्ण दिए हैं। D1 है हमारा 7.5, D2 है हमारा 12 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 D1 D2। ठीक है, 1/2 लिखा, D1 हमारा ऊपर लिखा है हमने 7.5 सेंटीमीटर है और D2 कितना है 12 सेंटीमीटर है। 212 को कैंसिल कर देते हैं, 2 6 12। अब 6 का गुणाम 7.5 में करेंगे, 7.5 में करेंगे तो हमारा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। था समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये हमारे 5th क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते हुए यहीं पर एंड करते, क्योंकि अगर इसके आगे हमारे टोटल पूरे 11 क्वेश्चन है, जिसमें से हमने 5 क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख लिए थे। अगर इसके आपको आगे के सॉल्यूशन या इसके पहले के चैप्टर के सॉल्यूशन देखने तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे।
तो इसके आगे की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 11 तक के सॉल्यूशन देखेंगे। तब तक आप इस फिफ्थ क्वेश्चन तक के सॉल्यूशन को अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर न्यू है, अभी क्षेत्र मिति है चैप्टर का नाम। और अगर हमारे सॉल्यूशन आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।